नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए आपका मनपसंद टॉपिक परीक्षा कैसे निकालें, और इसमें आपका टीजीटी, एलटी आदि है, लेकिन मैं अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने एलटी कैसे निकाला। इस पर हम चर्चा करेंगे और किन किन पॉइंट को मैंने अपने में पालन किया और किन किन चीजों पर हमने ध्यान दे करके उसको पालन करते करते और परीक्षा तक हम कैसे इसको क्वालिफाई किए, क्रैक किए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी सब पे लागू होता है, लेकिन जो मैंने फॉलो किया है उस चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहला हमारा यहाँ पर है, एक लाइन पहले मैं बोलना चाहती हूँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ये सब चीजों पर लागू होता है कि जब किसी चीज को हम करते रहेंगे और उस पर हमारी प्रैक्टिस जारी रहेगी, तो एक समय ऐसा आएगा जरूर रस्सी से पत्थर घिस जाएगा, कितना ही वो कठोर क्यों ना हो। तो ये आप पर है कि कितना ही कठोर एग्जाम है, लेकिन हम करते रहेंगे तो एक दिन जरूर आएगा, उस टफेस्ट एग्जाम को भी हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलते हैं, हमारा है पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, नेट। अब देखिए, जो मेरा फोकस जब था एलटी जब मैं दे रही थी, इसके काफी देर से जो मेरी तैयारी नेट की चल रही थी, तो वही था कि मेरा पूरा फोकस नेट पर था। मेरा फोकस पूरा नेट पे था। नेट का क्योंकि सिलेबस काफी ब्रॉड है, तो नेट का सिलेबस था, नेट के होम साइंस चीजों को सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना, किताबों में उस चैप्टर को थोड़ा डीप में पढ़ना। ये थोड़ा मेरी पहले से आदत थी और आज भी आदत है। मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं करती हूँ जब तक उस चैप्टर को मैं पढ़ नहीं लेती हूँ। इससे क्या होता है, जब उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे और वो चीजें समझ में आता है। अब लोग क्या करते हैं, बस कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से सीरीज मिल जाए, कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाए, कहीं से कोई और सी किताब से क्वेश्चन सॉल्व करें, इस पे आप लोगों का ध्यान ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है जितना आपका होना चाहिए। तो इस चीजों पर ध्यान दीजिए। तो मैंने इस पे ध्यान दिया था कि मैंने जो भी पढ़ा है वो नेट का सिलेबस के अनुसार पढ़ा था, और जो एलटी में एग्जाम में आया था वो नेट का ही क्वेश्चंस काफी उठा करके, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन दे दिया था। कुछ उसमें से मैथ्स थे, कुछ डिफरेंट थे, कुछ जो मैंने जो चैप्टर पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चन बने हुए थे। तो ये उसका फायदा मुझे एलटी में मिला, टीजीटी में मिला। अब आता है हमारा 80-20 रेशियो। अब देखिए, यहाँ पे 80-20 रेशियो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, 20 की तरफ भागते हैं, 80 की तरफ या नहीं भागते हैं। क्या है 80-20? जैसे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं हर जगह पर रिपीट होते हैं, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी कहीं भी दीजिए, कुछ क्वेश्चन है उस चैप्टर से आना ही आना है, कुछ ना भी कोशिश करेंगे आपका। हालांकि मैं 20 वाला ज्यादा ध्यान दूंगी तो नहीं, आपको क्वेश्चन उठा के देखेंगे, चैप्टर का ही प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे, तो आपके 80% क्वेश्चन जो होते हैं, आपके पहले जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो चैप्टर रिपीटेड होते हैं, वही आपको हर एग्जाम में उसी से संबंधित बने हुए मिलते हैं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि जो ज्यादा क्वेश्चन जहां से आते हैं उस चीजों पर आप पहले फोकस करेंगे। 20 नहीं आ रहा तो मत ध्यान दीजिए, पहले पहले आपको कितना करना है, 80 को कवर करना है कि ये मेरे 80% आपके सिलेबस हमारे पूरे होने चाहिए। पूरे होने का मतलब 80% जहां से आ रहा है उस चैप्टर को मेरे मस्तिष्क में कंठस्थ होना है, और बहुत ज्यादा किताबों की तरफ नहीं भागना है। मैंने आपको बताया, मेरा जो भी एग्जाम निकला है, जो आपने बीए, बीएससी में जो किताबें चलती थी, वही किताबों को ही मैंने डीप पढ़ा और वही से हमारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही हेल्प करते हैं, लेकिन आपके जो बने बनाए क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने क्लब वो कर लिया, आपने यूथ का लिया, अन्य उपकार का लिया, कई चीजों का ले लिया, तो काफी मिसप्रिंटिंग भी होती है, कुछ चीजें ऑथेंटिक होती है, कुछ बहुत चीजें आपके ऑथेंटिक नहीं मिलती है। तो क्या करते हैं, हम टिक करते करते उस चीजों को ऐसे ही रट लेते हैं, तो जब एग्जाम में आता है तो वहां पर वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके, उनको यदि किसी से मिलता हो
तो उसकी फोटो कॉपी करा के रखिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसका आंसर कहीं मिलता हो तो नोट करिए। और अगर जिसमें आपको शक हो क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को आप क्या करें, आप उस चैप्टर पे जाइए, उस चैप्टर से उस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, वो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। तो ये जब ध्यान रखेंगे तो आपको ऑथेंटिक चीज पाएंगे, प्रमाणिक चीज पाएंगे, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पिन पॉइंट स्टडी, वेरी वेरी पॉइंट है आपका। पिन पॉइंट का मतलब हमें उन्हीं पे इसको पिन पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे। यानी हम भी ये चीजों को करते थे कि जैसे जो चैप्टर बार बार आ रहे हैं तो हम क्या करते थे कि उस चीजों पर हमारा एक छोटी सी डायरी रखते थे, वो चैप्टर में पढ़ाती थी और उससे संबंधित क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगता था पढ़ाने के बाद मैं अपनी छोटी सी डायरी में उसको नोट करती थी। नोट करने के बाद उसको मैं रिवीजन में लाती थी कि मुझे इतने पॉइंट को इस चैप्टर से याद करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा उससे गेन कर पाएंगे। तो ये बातें यहाँ पे याद रखना, पिन पॉइंट स्टडी करिए। ये नहीं मुझे एलटी भी पढ़ना है, मुझे टीटी पढ़ना है, मुझे नेट भी पढ़ना है, ऐसा नहीं। मुझे टेट भी देना है, मुझे सुपर टेट भी देना है, मुझे पेट भी देना है, तो ऐसा 10 जगह पर आपका माइंड जाता रहेगा तो आपका किसी चीज में नहीं होंगे, आपका टाइम टेकिंग होता है। जैसे आप देखिए पीएचडी करता है कोई एक विषय में, उसको 5 साल 7 साल लग जाता है और आप 10 एग्जाम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। पहले मुझे अपना एक लेना है, उसके बाद 10 पर पैर हाथ पैर मारना है। पहले मुझे एक लेना है, तो मेरा फोकस था मुझे अपना टीचिंग लाइन जाना है, तो टीचिंग के ही मैं एग्जाम देती थी, अदर पर नहीं देती थी। और इसके बाद फोकस मेरा वहीं पे था, पहले नेट था और नेट के बाद जितने आपके टीजीटी थे और एलटी थे, एलटी का पहली बार एग्जाम हुआ था जो मैंने क्रैक किया था। और इसके पहले इसका एग्जाम बेस ना होता तो शायद सिलेक्शन ना होता, क्योंकि मेरी मेरिट बहुत ही लो है। ठीक है, तो ये चीजें आपको स्टडी पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि मुझे वही चीज पढ़ना है जो 80% में आते हैं, जो ज्यादातर। देखिए एक कॉपी में इसको नोट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो पहले पेज में नोट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका माइंड पहले वहां पर जाएगा, मुझे चैप्टर इसमें से क्या नहीं मैंने पढ़ा है उस पर आपका ध्यान जाएगा। इसके बाद 20% पढ़िए वो भी, लेकिन 80 पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका था एसएसटी। अब देखिए मैं यहाँ पे एलटी की बात कर रही हूँ, तो एसएसटी विषय थोड़ा अच्छा भी है। 6 to 8 की किताबें पढ़ेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके एलटी के बहुत हाई फाई, देखिए पहली बार ही हुआ था, बहुत हाई फाई नहीं था, कॉमन क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो एसएसटी जो है, आप 6 to 8 की किताबें जैसे आप पढ़ रहे हैं तो साइड में उसको भी रखिए, उसके साथ साथ उसको क्या करें, आधे घंटे 1 घंटे देते रहिए, पढ़ते रहिए। और कुछ आपके जैसे आप कोचिंग करते हैं वहां से ले सकते हैं, या आपके पास लूसेंट की किताब होगी वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। तो लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट आपका हाई फाई हो जाता है। मैंने आपको क्या कहा, इसको मजा लेकर पढ़ना है। मजा लेकर करने के बाद ऐसे आपके अगल बगल बच्चे हों, उनकी किताब ले आइए, उनको पढ़ा करके करिए। और इसके साथ साथ आप कहीं पढ़ाते हो वहां से आप ले लीजिए किताब, या नहीं पढ़ाते आप घर पे रहते हैं या आप कोचिंग कहीं ज्वाइन किया है तो उसके साथ वो किताब रखेंगे, एज अ रीडिंग करते जाइए और नीचे लाइन को अंडर लाइन करते जाइए कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर दोबारा रिवीजन करेंगे, दोबारा करेंगे। वो बहुत ही 6 to 8 की बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया रहता है, बहुत ही उसका स्टैंडर्ड हाई नहीं होता है। ठीक है, जिससे आपको याद हो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एसएसटी आप यानी सामाजिक विज्ञान जो आपका था, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और रीजनिंग जो आते हैं, मैथ जो आते हैं, ये ऐसे ही केवल 8 तक की किताबों को अच्छे से गेन कर लिया, प्लस 9 और 10, 6 से 8 करने के बाद हम 9-10 करेंगे तो आपका आसानी से एलटी के 30 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब आता है हमारा एक झटके में पूरी किताब। ये मैंने फॉलो किया था। क्या था एक झटके में, जैसे एग्जाम मेरा 1 महीने बचा है, 2 महीने बचा है, तो हम क्या करते थे कि अब एक चैप्टर यानी जो सिलेबस में आता था उस सिलेबस से एक झटके में केवल थारोली यानी पन्ने पर को देखना, हाँ ये अंडरलाइन है, इसको देखने के बाद ऐसे क्या पन्ने को मैं पलटती जाती थी कि मुझे इतने देर में इसको कवर कर देना है, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इस तरीके से बांट दिया। अब इससे क्या होगा, एक झटके से पढ़ेंगे तो आप कहीं बीच में नहीं रुकेंगे। और कभी कभी जो क्वेश्चन मेरा आया हुआ है, जो एक झटके से रनिंग वे में जो पढ़ रही थी, वो काफी क्वेश्चन फंसे हुए। आप क्या एक झटके में चीजों को कवर करते जा रहे हैं, कवर करते एक झटके में जा रहे हैं,
एक झटके से कवर करने में आप कम टाइम में ज्यादा तक आप चैप्टर तक पहुंच जाते हैं, ये आप रखेंगे। एक तो आपने पूरा डीप पढ़ ही लिया है कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, अब आपको उस चैप्टर में है क्या उसको जल्दी में करना है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, एक झटके में पूरी किताब, इस तरीके से आपको टारगेट बनाना है। हैबिट, हैबिट एक आदत में डालना है कि आपको पढ़ना है। आपको 6 to 10 की किताबें पढ़ना, ये भी हैबिट में आ जाए। आपको अपनी किताबें पढ़ना, ये भी आपके हैबिट में। ऐसा नहीं एक दिन खूब पढ़ा और एक हफ्ते छोड़ दिया, एक दिन में कवर किया अपना पूरा पूरा सिलेबस और दूसरे दिन क्या किया, एक हफ्ता छोड़ दिया, तो ये ना हो। कंटिन्यूटी बना होना, जैसे हम भोजन लेते हैं उसके साथ नहाना धोना अन्य दैनिक काम करना, उसी तरीके से हमारा पढ़ाना भी हमारे रूटीन में होना चाहिए। कितनी भी विषम परिस्थितियों में, कितने भी फैमिली में ना हो, अगर आपके पास अगर ये मन में आपने ठाना है हमें ये पाना है, तो आपको विषम परिस्थितियां आपको डिगा नहीं सकती है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए मुझे पर्सनल समय निकालते हैं, तब भी आपको नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर ड्यूटी एक टीचर की, एक प्रिंसिपल की, एक परिवार की, कई जिम्मेदारियां हमारे पास है। लेकिन तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरी इसमें इंटरेस्ट है, रुचि है और मुझे और आगे जाना है, इस उद्देश्य से ये चीजें हैं। और इसके साथ साथ मुझे आपको जो हमसे जुड़े हैं, पर्सनली रूप में जुड़े हैं कि मुझे मैम से ही पढ़ना है, मुझे मैम से ही वो लेना है, तो काफी मुझे उससे भी मोटिवेशन मिलता है कि कुछ बच्चे जो हमसे बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तो उनके लिए भी मुझे समय थोड़ा ही निकाले, लेकिन मैं जो निकालती हूँ, जो आपका एक लगाव है, एक जुड़ाव है, जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपका। अब आता है मैं रिवीजन, लास्ट पॉइंट आपका, इसलिए मैंने यहाँ पर रिवीजन का रखा है। रिवीजन इज अ मस्ट फॉर ऑल एग्जाम। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तो खूब पढ़ लिया, हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते। मैंने आज 4 चैप्टर कवर किया, याद कितना रहा, एक चैप्टर का, तो क्यों हम 4 चैप्टर को एक साथ पढ़े, क्यों ना एक चैप्टर में पढ़िए, जितना ही आपको एक बार में याद हो उतना ही पढ़िए, लेकिन उसको रिवीजन करते रहिए। कभी अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके, कभी कान में उस चीजों को लीड लगा करके सुनते हुए। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में कंठस्थ होगी। आपका दिमाग क्या है, किसी एक बार में चीजों को याद करने के बाद वो भूल जाता है। तो जब कोई चीज पुश करते हो, मुझे ऐसे आप उठने के, मुझे उठना है आज, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे जाना है, मुझे इतने बजे जाना है, मुझे इतने बजे पहुंचना है, तो आपके माइंड को आप क्या करते हैं, संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं। इससे आपका माइंड उसके लिए अलर्ट हो जाता है। वैसे ही आपको करना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे निकालना है। ये चीजें जब चलेंगी तो रिवीजन मुझे याद करना है, तो आप ऑटोमेटिक उस चीज को रिवीजन करेंगे, कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो। ठीक है, ये आप रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, टी सीरीज आपकी, जैसे टेस्ट सीरीज आपकी आती है, आप किसी कोचिंग से ज्वाइन किए होंगे, कहीं आपको ऑनलाइन मिलता होगा, ये आदि इससे आप ले सकते हैं हेल्प, इससे रिवीजन में आपके लिए हेल्प मिलेगी। कोचिंग में जोड़े, कोचिंग में टेस्ट होते रहते हैं, वो आप करें। सेल्फ स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई टॉपिक ले लिया, क्वेश्चन खुद ही बनाया, इसका हल करें अपने आप। सेल्फ स्टडी भी आपसे कुछ रिवीजन करके क्वेश्चन खुद बनाइए, इसमें आंसर खुद लिखिए, वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, फिर उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सबसे अच्छा मेथड होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा एक पॉइंट, फोकस ऑन मिनिमम, यानी हमें ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें थोड़े के चक्कर में पढ़ना है, क्योंकि जो आपको 50% ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके आते हैं, आपके यहाँ पे मैंने 80 लिखा है, लेकिन आपको जो फोकस करना है वो आपको 50% पे ही फोकस करना है। जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, रिपीट होते हैं, उन पे फोकस करना है। और एक चीज जो आपको डेली आगे प्रोग्रेस करने के लिए होता है, तो ये क्या है, पुश मतलब अपने आप को ढकेलते रहिए, मुझे आगे जाना है, मुझे आज मैंने नया चैप्टर नहीं पढ़ा, आज मैंने कोई नई चीज नहीं सीखा, आज मैंने पर्सनालिटी के बारे में कुछ नई चीज पढ़ा, तो ये चीज अपने आप से कर क्वेश्चन पूछिए, प्लस अपने आप को पुश करिए। पुश मतलब एक कदम आगे करते रहिए, कि नहीं जहां है वही टिके रहे। आजकल देखते हैं कि जो टीचिंग जॉब में है, अभी लगता है कि बस अब नहीं कुछ करना है, बहुत मिल गया कर लिया, लेकिन टीचिंग ही ऐसी जॉब होती है जहाँ आपको निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आप कुछ नया करते रहिए, सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए। ये जब होगा तो आप एक टैलेंट आपके अंदर आएगा और आप आगे आगे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फैक्ट, यानी अपने टीचर जिससे आप जुड़े हुए हैं
उन पर विश्वास करें। वो जो ऐसा नहीं आप अपना अलग बुद्धि लगाते हैं, अलग बुद्धि लगाने पता लगा आपके जो टीचर बताया उस पर ध्यान नहीं दिया, पता लगा आप जो अपना ध्यान दिया, मैं ये सही है, मेरा यहाँ से नोट्स ले लूँ, वहां से ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, 10 जगह से आप दिमाग फैलाएंगे तो आपका नोट्स भी नहीं तैयार होगा और आप चीजों को भूलते जाएंगे। थोड़ा पढ़िए नहीं, एक चैप्टर में आपको दिया पूरा डिटेल, तो आप पूरा डिटेल पढ़ने को नहीं, जहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं बस उतने पे ही आप ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। और इसके बाद है हार्ड वर्क से आप पीछे मत हटेंगे। ये आपके अंदर चीजें रहेंगी तो निश्चित ही आपको समय जो है भले ही ज्यादा लगेंगे लेकिन आपको नौकरी जरूर लगेगी। जो मेरा अपना विश्वास है, आत्मविश्वास है, मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैं जरूर क्रैक करूंगी, तो ये मेरा विश्वास से ही मेरा निकला हुआ है और ईश्वर की कृपा से। अंत में एक लाइन आपके लिए कहना चाहती हूँ, मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। तो जीत करके हमें दिखाना है, हमें अपने आप को एक सीट लेनी है, अपने अपने परिवार का नाम रोशन करना है। ये माइंड में आप करेंगे कि हमें सूरज की तरह जलने के लिए सूरज की तरह पहले तपना होगा, तभी हम जग में जल पाएंगे, नाम कमा पाएंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलिएगा।